अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मिर्ज़ा शान है और मिर्ज़ा एकेडमी की जानिब से ऑटोकैड की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे हमारा यूट्यूब चैनल नज़र आ रहा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस रेड बटन पे क्लिक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल के साथ साथ ये हमारा ब्लॉगर का एड्रेस भी, आप लोग यहाँ पे भी आइए, यहाँ पे विज़िट कीजिए। आप लोगों को तमाम वीडियोस यहाँ से भी मिल सकती हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं और वीडियोस डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारी आज की क्लास है हम वो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, आज की क्लास जो हमारी है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग ब्लॉक डायग्राम जो है वो कैसे बना सकते हैं और ब्लॉक डायग्राम्स होती क्या चीज़ है। तो आप लोगों की स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन इसको फ्रंट पे कर दिया है, जो कि हमारे पास पहले सिंपल सा बना हुआ था। जो मैंने आपको बताया था उसमें ये चीज़ नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसका डिज़ाइन बना दिया। तो बेसिकली जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं उस पर हम लोग ने एरिया देना होता है कि हमारे पास टोटल एरिया कितना है, जो हमारे पास कवर्ड है वो कितना है, और जो हमारे पास ओपन एरिया है वो कितना है। और उसके बाद जो ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं ये हमारे 3D में भी काम आती हैं। तो चलिए फिर हम ब्लॉक डायग्राम्स बनाते हैं। उसके लिए हमने वो सिलेक्ट करते हैं जहाँ पे हमारा छत आएगा। पहले हमने ये बाहर वाली लाइनें सिलेक्ट कर ली, सॉरी दोबारा सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से ये वाली, यहाँ से ये वाली बाहर वाली लाइन, इसी तरह यहाँ से बाहर वाली लाइन, यहाँ तक जो है वो हमारा छत आ रहा है। उसके बाद हमने ये वाली लाइनें भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वो लाइनें हैं जहाँ पे हमारा छत नहीं आएगा, जो कि OTS होगा, और ये भी कुछ हमारा पास ही पार्ट्स होगा, इसके ऊपर भी छत नहीं आएगा। हम इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने वो लाइनें सिलेक्ट की। उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से हमने इसको पिक किया और हम यहाँ पे बाहर ले आए ड्राइंग से। अब यहाँ से मैं फिलिट कर देता हूँ इसको। इसी तरह इनको भी कर लेते हैं। ये हमारे पास फिल आउट हो गई, फिल इट हो गई। इसके बाद हमने इस पर बाउंड्री की कमांड लगानी, जो कि मैंने आपको कराई हुई है। हमने यहाँ पे बाउंड्री लगा दी। उसके बाद हमने इसी तरह इंटरनल भी यहाँ पे बाउंड्रीज लगा दी। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जब बाउंड्री की कमांड कराई थी कि जब हम बाउंड्रीज लगाते हैं तो बाउंड्रीज के नीचे पहले वाली लाइनें मौजूद होती हैं, बाउंड्रीज ऊपर अपनी लाइनें लगा देती है। तो हमने इसको ऊपर से मूव किया और इस वाली लाइनों को हमने ख़त्म कर दिया। अब ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम्स। इसमें हमने एरिया निकालना है, तो हम लोग करते क्या है, AA एंटर ओ एंटर। हमने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और ये देखें आप नीचे आपको एरिया दे देगा कितने स्क्वायर है। यहाँ से इसको मैं Ctrl+C से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, इसी टेक्स्ट को हम यहाँ पे ले आते हैं। इसमें हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। यहाँ पे हम सारा ख़त्म करता हूँ ये वाला, और यहाँ पे हम लिख देते हैं कवर्ड एरिया, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ A। और यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो लिख देते हैं। ये हमारे पास आ गया कवर्ड एरिया। यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा स्केल बढ़ा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया कवर्ड एरिया। अब इसी तरह हमने इन दोनों का एरिया निकालना है, तो उसके लिए भी AA एंटर और O एंटर ये सिलेक्ट किया। इसका भी हमारे पास ये एरिया आ गया। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास ओपन एरिया है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओपन एरिया, और ब्रैकेट में वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे हम B लिख देते हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास एरिया है वो हम लिख देते हैं।
ये हमारे पास एरिया आ गया इसका। भी इसको हम यहाँ से मूव कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको हम ये चीज़ क्लोज कर देते हैं। इसी तरह अब हमने थर्ड वाली का एरिया निकालना है। एरिया की कमांड लगाई और ये हमारे पास एरिया आ गया। इसी वाले को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये हमारे पास ओपन एरिया, यहाँ पर हम सी कर देते हैं और इस एरिया की जगह पे जो हमारे पास हमने एरिया कॉपी किया हम वो पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब इसी तरह हमने यहाँ पे हैश कर देना है। सिंपल जो लाइनें थी हमारे पास सिंगल्स लाइनें, यहाँ पर मैं स्केल फ़िलहाल इसका कर देता हूँ 100। ऐड पिक पॉइंट किया, इंटरनल पॉइंट पिक किया, एंटर किया और प्रीव्यू किया। ये हमारे पास लाइनें आ गई। हमने एंटर करके ओके कर दिया और इसकी हमने लेयर चेंज करके 0 लेयर में कर दिया। इसी तरह हम फिर हैश करते हैं। अब मैं यहाँ से इसका 10 कर देता हूँ। ऐड पिक पॉइंट किया हमने, एक ये किया और एक ये किया, प्रीव्यू किया और यहाँ से मैं इसको 30 कर देता हूँ। 50 कर देते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, इसको हमने ओके किया। इस वाली का हमने भी 0 लेयर में कर दिया। ये हमारे पास हो गई ग्राउंड फ्लोर की डायग्राम्स, ब्लॉक डायग्राम। इसी तरह हमारे पास इस वाले फ्लोर की बनती है। तो इस वाले में जो हमारे पास डायग्राम बनती है वो सिर्फ हम लोग ये वाली लाइनें ले लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पास मल्टी फ्लोर है। इसमें जो हमारा छत आएगा वो यहाँ तक आएगा। एक और बात, अगर आप यहाँ पे ऑफसेट लेने जा रहे हैं, हम मैं यहाँ पे 18 इंच का एक ऑफसेट ले देता हूँ। इसको सिंपल फिलिट कर रहा हूँ। ये हमारा ऊपर छत के ऊपर जो शेड बनी होती है हमारी, जो कि आपने इससे ऊपर भी अगर छोड़ी हुई है, तो ये वो हमारे पास आ गई। अब इस पे जो छत आएगा वो इन लाइनों पे आएगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको भी हम बाहर ले आए, यहाँ से फिलिट किया हमने। इसमें भी हमने आप बाउंड्रीज भी लगा सकते हैं। मैं फिलहाल इसको रीजन कर रहा हूँ। अब ये हमने इसको रीजन कर दिया। इसका हमने एरिया निकालना है। फिर वही डबल ए हमने किया, डबल ए एंटर और एंटर सिलेक्ट किया और हमारे पास एरिया आ गया। डबल ए एंटर और एंटर, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट और एरिया आ गया। इसको हम कॉपी करता हूँ। यहाँ से हमने इसको कॉपी किया, यहाँ ब्लॉक मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये हमारे पास टोटल जो है वो कवर्ड एरिया है। कवर्ड एरिया, यहाँ पे हमने एरिया पेस्ट कर दिया। जैसे वहाँ पे हमने एच किया था वैसे हम यहाँ पे भी एच कर देते हैं। इसकी भी हम यहाँ से 0 लेयर कर देते हैं। ये हमारे पास होती है ब्लॉक डायग्राम्स। कि हम लोग ब्लॉक डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं। जब हम 3D प्लान बनाएंगे तो ये हमें बहुत ज़्यादा काम देगी, क्योंकि जब हमने 3D बनाया तो हमने इसके ऊपर एक छत डालनी है। तो जिसके लिए हमने जैसा डिज़ाइन बनाया हुआ है, फिर हम लोग वही डिज़ाइन जो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम्स होती हैं, हम इनसे ईजीली जो है हम छत अपना बना सकते हैं। इसके ऊपर बनी बनाई चीज़ को हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये तकरीबन जो 2D की चीज़ें थी वो हमारी ख़त्म हो गई हैं। तो अगर कोई चीज़ रह गई हो या आपने कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट वगैरह कर देना, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा।
कोशिश करता हूँ कि 2-3 दिन में मैं आपको सिर्फ 3D बता दूँ, ताकि हमारी ऑटोकैड की जो क्लासेस है वो ख़त्म हो जाएं और मैं साथ में दूसरा कोर्स जो है वो भी स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी जो आज की क्लास है इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।